श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं माता अशोक सुंदरी का। अगर आपने ये उपाय करे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, या पति पत्नी में कोई झगड़े होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे, लंबी बीमारी से आपके घर में कोई जूझ रहा है वो भी दूर हो जाएगा, और आपके घर में धन धान्य से आपका घर भरपूर भर जाएगा। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। हम पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। माता अशोक सुंदरी के उपाय हैं धन प्राप्ति के लिए। आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? एक तो आपको थोड़ी सी दही की ज़रूरत होगी, और कमल गट्टा। माँ लक्ष्मी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमल गट्टे रोज़ ही भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाए। एक कमल गट्टे की ज़रूरत होगी। एक प्यारा सा आपको बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा वटा नहीं होना चाहिए, और एक लोटा जल। आपको ये चारों सामग्री लेके शिवालय आ जाना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो आप अपने घर से दही लेके आए हैं, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको इसका लेपन करना है, और बाद में थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर भी आपको इस दही का लेपन करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, धन प्राप्ति समस्या जो भी चल रही है वो दूर हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? एक बेलपत्र जो आप लेके आए हैं, बड़ी सुंदर सी बेलपत्र होनी चाहिए, कहीं से कटी पटी नहीं होनी चाहिए। उस बेलपत्र को वहाँ पर समर्पित कर दीजिए अशोक सुंदरी की जगह, और उसकी डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रहेगा और पत्ती का मुख शिवालय की तरफ रहेगा। ऐसे आप अपनी मनोकामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी की जगह उस बेलपत्र को रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? एक लोटा जल जो आप घर से लेके आए हैं, उसको जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसकी बड़ी पत्ती पर आपको जल समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वो जल आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर समर्पित करना है, और वहीं से सीधी धार बना के उठा के शिवलिंग के ऊपर बाकी का सारा जल आपको समर्पित कर देना है। धार टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप पूरा जल वहाँ समर्पित कर दीजिए, और एक जो कमल गट्टा लेके आए हैं आपको वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है, और माता अशोक सुंदरी से और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये तो पहला उपाय था। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है व्यक्ति, उसके लिए ये उपाय करा जाएगा। चंपेश्वर महादेव के नाम से कर सकते हैं या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ये दोनों उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक लोटा जल आपके घर से भरा हुआ होना चाहिए, और एक बेलपत्र होनी चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आप शिवालय ये दोनों चीज़ें लेके आ जाइए, और जहाँ से जल बहता हुआ नीचे आता है शिवलिंग से, वहाँ पर आपको अपनी बेलपत्र उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के वहाँ पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है कि उसकी लंबी बीमारी ठीक हो जाए। और जो आप एक लोटे का जल लेके आए हैं वो माता अशोक सुंदरी के जगह पर जाकर आपको पूरे लोटे का जल वहीं पर ही समर्पित करना है, और वो बहता हुआ उस बेलपत्र के ऊपर वो सारा जल गिरेगा। आप ऐसा करते रहिए, और चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा जल वहाँ ही समर्पित कर देना है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, और बाबा से प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति की लंबी बीमारी ठीक हो जाए। और ऐसा करने के बाद बाबा से थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसे उठाकर अपने घर ले आना और उस बीमार व्यक्ति को खिला देना। बस ये करने से लंबी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब हम तीसरी उपाय के बारे में बात करेंगे। मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने सारे उपाय करके देख लिए, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण
पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, शहद चाहिए थोड़ा सा, 1 लोटा जल और 1 साबुत बेलपत्र चाहिए। बस ये तीनों लेके आपको शिवालय आ जाना है। आपको सबसे पहले 5 बिंदी शहद की आपको माता अशोक सुंदरी की जगह लगानी है। उसके बाद अपने दाएं हाथ से यानी सीधे हाथ से वहाँ पर माता अशोक सुंदरी की जगह शहद का लेपन कर देना है और माता से प्रार्थना करनी है कि आपकी ये मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, बाबा से विनती करके मेरी मनोकामना पूर्ण करवा दीजिए। और ये ऐसा बोलते हुए जो आप एक बेलपत्र लेके आए हैं वो माता अशोक सुंदरी की जगह समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपको बस थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, बाबा से विनती करनी है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसा करने के लिए आप वहाँ थोड़ी देर बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और 1 लोटा जल जो आप लेके आए हैं वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे समर्पित करना है और आपकी देखिएगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद हम चौथे उपाय के बारे में बात करते हैं, वो भी छोटा और सरल है। ये पति पत्नी के झगड़े हो रहे हों या फिर दोनों भाई भाई झगड़ते हों, सास बहू के झगड़े हों, ये किसी प्रकार के कोई भी झगड़े हों वो सारे दूर हो जाएंगे। आपको ये उपाय आशुतोष महादेव के नाम से करना है और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 2 पुष्प चाहिए, सफ़ेद पुष्प चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और थोड़ा सा आपको चंदन चाहिए। चाहे तो पीला चंदन मिल जाए या फिर लाल चंदन, जो आपके पास हो उसको लेकर शिवालय आ जाइए। और जो आप 1 लोटा जल लेके आए हैं उसमें 1 चुटकी आपको वो चंदन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही चंदन उसमें पानी में डाल दीजिए और उस लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप जिस व्यक्ति से आपके ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है उसका नाम बोलते हुए आपको वो जल पूरा वहीं पर समर्पित कर देना। आशुतोष महादेव के नाम से बाबा से प्रार्थना करना है कि वो झगड़ा अब ना करे, अब वो प्यार से रहे। ऐसा करते हुए आप पूरा लोटे का जल वहाँ समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आप सफ़ेद पुष्प लाए हैं माता अशोक सुंदरी की जगह, आपको वो दोनों पुष्पों को वहाँ समर्पित कर देना है और जो व्यक्ति आपसे लड़ता है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए वो दोनों पुष्प वहीं पर समर्पित कर दीजिए। जब आप वो दोनों पुष्प वहाँ समर्पित कर दीजिए तो वहाँ बैठ कर कुछ देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि आपके लड़ाई झगड़े जल्दी से समाप्त हो जाएं। बस ऐसी प्रार्थना करते हुए आप वहाँ से चले आइए और देखिएगा कि आपकी जल्दी ही लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे, कैसे भी मनमुटाव हों वो दूर हो जाएंगे। अगर आप कोई इन उपायों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।